हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कला व संस्कृति, पुस्तक और उनके लेखक। दोस्तों, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, शिक्षक भर्ती हो। सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायतन क्या है? पंचायतन हम लोग किसको कहते हैं? दोस्तों, पंचायतन जो है मंदिर निर्माण शैली है। क्या है? पंचायतन हम लोग मंदिर निर्माण शैली को कहते हैं। और इनके बारे में अगर हम लोग जानें तो पंचायतन मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट शैली हुआ करता था। इसका नाम संस्कृत शब्द पंच यानी पाँच, जिसका और आयतन, आयतन का मतलब होता है घिरा हुआ स्थान से हुआ है। तो पूछेगा पंचायतन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपको क्या बताना है कि पाँच होता है। आयतन मतलब पाँच ओर से जो घिरा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पंचायतन कहते हैं। इसमें एक मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देवता या देवी के बीच में मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता है। इसके चारों ओर निर्मित गौण मंदिरों में चार अन्य देवता रखे जाते हैं। मतलब एक मुख्य देवता भगवान शिव को बीच में बैठा दिया जाता है, चारों ओर जो है गणेश भगवान, लक्ष्मी जी, सबको अलग अलग करके बैठा दिया जाता है। इस शैली के उदाहरण खजुराहो में कादरिया महादेव मंदिर, बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। कादरिया महादेव मंदिर पूछेगा कहाँ है, तो खजुराहो में। ये जो है पंचायतन पर ही आधारित है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, उत्तर प्रदेश के देवराव में फिर दशावतार मंदिर, ये सब किस पर आधारित है? पंचायतन निर्माण शैली पर आधारित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। पंचायतन वाला तो हो गया। नेक्स्ट है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। अब महायान संप्रदाय के बारे में मैं अगर बताऊं तो बौद्ध धर्म ही आगे चल के दो भाग में बढ़ गया था। एक को हीनयान कहा गया और एक को महायान कहा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म का शाखा है महायान, तो आपको याद रखना है। और महायान के बारे में अगर जाने तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में महायान बौद्ध संप्रदाय द्वारा किया गया था। अच्छा, अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। कुषाण काल यानी कुषाण वंश का स्थापना पूछेगा कौन किया था? तो कुजुल कदफिसेस। कौन किया था? कुजुल कदफिसेस किया था। और कुषाण वंश का ही दोस्तों सबसे शक्तिशाली शासक पूछेगा कौन था? कनिष्क था, जिन्होंने रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। इसको दूसरा अशोक भी कहा जाता है या छोटा अशोक भी कहा जाता है। तो इसके काल में बौद्ध धर्म का चौथा संगीति हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। तो बौद्ध संप्रदाय द्वारा किया गया बुद्ध एवं बौद्धित्व की मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय तथा शैली यूनानी रोमन थी, इसलिए गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधार शैली को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ग्रीको रोमन या हिंद यूनानी शैली भी हम लोग कहते हैं। तो हिंद यूनानी कला भी हम लोग कहते हैं गांधार शैली को। गांधार कला के चित्रों में वस्त्रों एवं शारीरिक बनावट का सूक्ष्मता से अंकन किया गया है, जो इसे त्रिविमीय यानी 3D स्वरूप प्रदान करता है। नेक्स्ट है अगला, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दोस्तों, एलोरा के मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था वो राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का अगर संस्थापक पूछे कौन था तो आपको बता दंती दुर्ग। क्या बताना है? दंती दुर्ग दोस्तों इस वंश का संस्थापक था। और इनके बारे में जाने तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जिला में स्थित एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में किया गया था। अच्छा, ये राष्ट्रकूट वंश का ही शासक कौन था? कृष्ण प्रथम। इसी के काल में एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका वर्णन बड़ौदा अभिलेख में किया गया है। पूछेगा इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो बड़ौदा अभिलेख में किया गया है। कैलाशनाथ का प्रसिद्ध मंदिर एलोरा में ही स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलाशनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में है। प्राचीन हिंदी मंदिरों में चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे यह विशाल मंदिर है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। कई बार हमने रेलवे का एक बार मैं एग्जाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है रेलवे वालों के लिए। और ऐसा नहीं कि रेलवे में पूछा जाता, सभी जगह पूछा जाता है। चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? दोस्तों, चोल मंदिर जो है वो शिव भगवान के समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट हो जाएगा। और यहाँ हम लोग डिस्कशन देखते हैं। 11वीं-12वीं शताब्दी में चोलों द्वारा निर्मित अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।
क्वेश्चन पूछा जाएगा चोल वंश के लोग किस भगवान को पूजा करते थे, तो भगवान शिव को ज़्यादा मानते थे और उन्हीं का ज़्यादा पूजा करते थे। चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला के साक्ष्य पुडुकोट्टे जिले से प्राप्त होता है। पूछेगा कि चोलकाल मंदिर के स्थापत्य कला का साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होता है, आपको बताना पुडुकोट्टे जिला से प्राप्त होता है। चोल शासक द्वारा दक्षिण भारत के अनेक भव्य मंदिर बनाए गए, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, चोल के द्वारा बनाया गया है। यह मंदिर कौन, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन पूछेगा कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, ये दोस्तों चोलों के द्वारा बनाया गया था। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है। इसकी संकल्पना वास्तुकार सोम वर्मा ने की थी। अच्छा, इसका डिजाइन, वास्तुकार मतलब क्या था, इनका डिजाइन, इस मंदिर ऐसा बनना चाहिए, इस डिजाइन कौन दिया था, तो सोम वर्मा ने। कौन किया था इसका डिजाइन, सोम वर्मा ने। यूनेस्को द्वारा इस मंदिर को 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको बृहदेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया है, तो आपको बताना है 1987। नेक्स्ट है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्मों से संबंधित है, मतलब किस धर्म से संबंधित है यहाँ की गुफा और मंदिर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से है और जैन धर्म से, ये तीनों धर्म से संबंधित है। चलिए इनका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जाएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा भारतीय शिल्प किस कला पर आधारित है, तो आपको क्या बताना है, पाषाण शिल्प स्थापत्य कला पर आधारित है। यहाँ 34 गुफाएं हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ कितने गुफाएं हैं, औरंगाबाद में 34 हैं। इनमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के मंदिर बने हैं, जिसमें ये 3 धर्म के मंदिर बने हैं। इनका निर्माण 5वीं से लेकर के 10वीं सदी के मध्य हुआ था। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं और गुफा की संख्या 1 से 12 जो है वो भगवान बुद्ध के को समर्पित है। फिर हिंदू गुफा है, हिंदू गुफा कितना है, 17, हिंदू धर्म के 17 गुफा है। गुफा जो है 13 से 29, गुफा अगर 13 से 29 में अगर हम लोग प्रवेश करेंगे तो वो हिंदू धर्म का गुफा है। और 5 जो है जैन धर्म का गुफा है, और 5 जैन धर्म का गुफा पूछेगा कौन है, तो 30 से 40 तक बनाई गई है, वो गुफा जैन धर्म का है। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की गुफा को विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को ने शामिल किया है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है महाबलीपुरम में स्थित सप्त पेगोडा किस द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है। सप्त पेगोडा हम लोग कहते हैं सप्त महाबलीपुरम में, तो इसका दोस्तों पहले तो क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम में स्थित सप्त पेगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव वंश द्वारा। किसके द्वारा, पल्लव वंश के द्वारा। तो अगर पल्लव वंश की अगर बात किया जाए तो इस काल में महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक द्वारा करवाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कौन कराया था, पल्लव शासक ने कराया था। रथ मंदिर एकास्मक पत्थर से निर्मित है, किस पत्थर से बना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। रथ मंदिर तो आपको बताना है एकास्मक पत्थर से बनाया गया है। यह एक शिला में स्थित मंदिर है जो एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। इनमें प्रमुख रथ हैं नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज, मतलब महाभारत काल के। तो ये सब पांचों क्या है, पांडव है। 5 भाई था, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, धर्मराज, जिसको हम लोग युधिष्ठिर कहते हैं, सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर था। पांडव 5 भाई था ना, तो सबसे बड़ा युधिष्ठिर, फिर भीम, तो ये सब का रथ वहाँ पर बना हुआ है, प्रवेश रथ है। इन 7 रथों को सप्त पेगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्त पेगोडा कहा जाता है। मामल्लपुरम निर्मित सभी स्मारकों का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। पूछेगा इसका जो निर्माण है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ था। महाबलीपुरम के एकास्मक मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 1984 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है महाबलीपुरम के रथ मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया, तो 1984 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ये किसके द्वारा करवाया गया था, वो किया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट होगा। और कांची कहाँ पर था दोस्तों, तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में स्थित कैलाशनाथ मंदिर राज सिंह शैली के चरम उत्कर्ष को दर्शाता है। मंदिर में देवी पार्वती और भगवान शिव के नृत्य को दर्शाया गया है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसको हम लोग राज सिंह कहते हैं, इनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ तथा मंदिर के अग्रभाग
का निर्माण महेंद्र वर्मन तृतीय ने पूर्ण करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के अग्रभाग का निर्माण कौन करवाया था? तो महेंद्र वर्मन तृतीय ने करवाया था। कौन कराया था? महेंद्र वर्मन तृतीय ने करवाया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में कहाँ है? उड़ीसा कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है भैया? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर लिंग वास्तुकला की उत्कृष्टता की प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान हरिहर, भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप भुवनेश्वर तथा उनकी पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित है। इनका निर्माण 11वीं शताब्दी में जजाति केसरी, महाराजा जजाति केसरी द्वारा करवाया गया था। लिंगराज मंदिर के पास में बिंदु सागर सरोवर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिंगराज मंदिर के पास में कौन सा सरोवर स्थित है? तो आपको बताना है बिंदु सागर सरोवर स्थित है। नेक्स्ट है, किस संग्रहालय में मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रहालय है? किस संग्रहालय में मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मथुरा संग्रहालय। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मथुरा संग्रहालय में मूर्तिकला का एक बड़ा संग्रह है जो कला के क्षेत्र में मथुरा शैली से संबंधित है। अब क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछेगा कि मथुरा संग्रहालय में मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है जो कला के क्षेत्र में किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है मथुरा शैली से संबंधित है। इसकी स्थापना पूछेगा कब हुआ था? 1874 में किया गया था। जिलाधीश F.S. ग्राउस द्वारा किया गया था। इसमें गुप्त और कुषाण साम्राज्य की कलाकृतियाँ हैं, क्योंकि अधिकतर मूर्तियां मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। मथुरा संग्रहालय में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं। किस पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं? लाल बलुआ पत्थर, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, विरूपाक्ष का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ पड़ता है? हम्पी में। कहाँ पड़ता है? हम्पी में पड़ता है। हम्पी वही जो विजयनगर का जहाँ पर ध्वंसावशेष हमको देखने को मिलता है। अगर आपको विजयनगर साम्राज्य का ध्वंसावशेष देखना चाहते हैं तो आप चल जाइए हम्पी, वहाँ पे आप देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, आपको जानकारी वहाँ से अच्छा से मिलेगा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है विरूपाक्ष का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? वो कराया गया था चालुक्यों द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दक्षिण भारतीय इसका डिस्कशन देखते हैं। दक्षिण भारतीय द्राविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष का मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर पंपापति तथा श्री लाकेश्वर महाशिला प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस मंदिर को पंपापति और श्री लाकेश्वर महाशिला प्रसाद मंदिर के नाम से जाना जाता है? आपको क्या बताना है? विरूपाक्ष का मंदिर बताना है। इसका निर्माण लोक महादेवी विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी द्वारा कांचीपुरम में पल्लवों पर विक्रमादित्य द्वितीय की विजय प्राप्ति के लिए करवाया गया था। इसका मुख्य वास्तुकार गुंड थे, मतलब इनका जो डिजाइन था इस मंदिर का कौन तैयार किया था? इसका वास्तुकार कौन था? गुंड था, जिन्हें त्रिभुवनाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो त्रिभुवनाचार्य पूछेगा किसको कहते हैं? तो हम लोग गुंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुंड को हम लोग कहते हैं। रोज क्लास का PDF दोस्तों कहाँ मिलता है आपको? टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, इतिहास की दुनिया ITIHASKI दुनिया 99 लिख करके आप टेलीग्राम पर रोज क्लास का PDF आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी? एलिफेंटा की गुफा, तो एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म के? तो शैव धर्म के। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। पहली बात तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा, एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है, कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र यानी मुंबई में स्थित है। अच्छा, मुंबई को हम लोग कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी या सपनों की नगरी, या मुंबई को हम लोग कहते हैं भारत का वित्तीय राजधानी। याद रखना है, जो शिव त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, और मुंबई जो है वहाँ शिव के त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म शैव के संबंधित है। एलिफेंटा में गुहा मंदिर राष्ट्रकूट के समय बने थे। और क्वेश्चन पूछा जाएगा एलिफेंटा के गुहा मंदिर किसके समय बनाया गया था? तो राष्ट्रकूटों के समय बनाया गया था। इस वंश का संस्थापक कौन किया था? तो दंती दुर्ग ने किया था। वर्ष 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो 1987 में ही एलिफेंटा के गुफा को भी किस स्थल में शामिल किया गया? विश्व धरोहर स्थल। अच्छा, विश्व धरोहर स्थल पूछेगा कौन शामिल करता है? विश्व धरोहर स्थल में कोई भी चीज़ जहाँ का जो फेमस होता है उसको विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है। ये कौन
कौन करता है? तो यूनेस्को। कौन करता है? यूनेस्को। चलिए नेक्स्ट है अगला, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप पूछ रहा है, तो सांची का स्तूप किस राज्य में हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के सतना जिला में। कहाँ है? सतना जिला में है। तो इसका रायसेन जिला में सॉरी, मध्य प्रदेश के सतना में है। जिला पूछेगा कौन है? तो रायसेन में है। सतना एक जगह है, यहीं पे है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। और यहाँ इसका डिस्कशन देखते हैं। सांची मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में स्थित है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के मध्यकाल से है। सांची का मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। शुंग काल में पुष्यमित्र सिंह ने इसको क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। इस सांची के स्तूप को पूछेगा कौन नष्ट कर दिया था? तो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने इनको नष्ट कर दिया था, और बाद में फिर बना भी दिया था, और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित करवाया था। पूछेगा फिर से इसको कौन बनवाया था? तो अग्निमित्र। यह स्मारक 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। स्तूप एक गोले टीले के आकार की संरचना होता है, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा जाता है, स्तूप का अर्थ क्या होता है? मृत्यु होता है। क्या होता है? मृत्यु होता है। तो मरने के बाद जो बौद्ध धर्म में जो गुंबद बनाता है, कब्र बनाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। स्तूप का संबंध पूछे किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। चलिए और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो आपको याद रखना है 84,000 स्तूप बनाए थे अशोक ने। कितने? 84,000 स्तूप बनाया था, याद रखना है। अशोक कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था अंतिम समय में, आपको याद रखना है, क्योंकि कलिंग विजय के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने से संबंधित शिलालेख है। अच्छा, यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय का शिलालेख कौन सा है? तो वो है ऐहोल का शिलालेख है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय जो है, ये वही है पुलकेशिन सेकेंड, जो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। तो आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनका डिस्कशन। कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित ऐहोल शिलालेख। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐहोल शिलालेख किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ है? तो बीजापुर जिला में। क्या बोलना है? बीजापुर जिला में। पूछेगा इसको कौन बनाया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि और मंत्री रवि कीर्ति द्वारा रचित है। इस शिलालेख में पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय और उपलब्धियों का वर्णन है। इस शिलालेख में हमको ये पता चलता है कि हर्षवर्धन जो है पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर वो हारा था। इस प्राचीन कन्नड़ लिपि का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर दोस्तों उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नागर शैली में निर्मित जगन्नाथ मंदिर ओडिशा पुरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जगन्नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो आपको क्या बताना है? नागर शैली में निर्मित है। पूछेगा किस जिला में है उड़ीसा के? तो आपको क्या बताना है? पुरी में। कहाँ है? उड़ीसा के पुरी जिला में स्थित है। जिसका निर्माण पूछेगा कौन किया था? तो कलिंग राजा कौन किया था? कलिंग राजा अनंत वर्मन द्वारा किया गया था। इस राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में स्थित, जो कहाँ सूर्य मंदिर फिर पुरी में स्थित है। हिंदुओं के 4 धाम में से एक जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूछेगा कि किस देवता को समर्पित है? तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। और यह किस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है? तो वैष्णव धर्म का। इस मंदिर में आयोजित की जाने वाली वार्षिक रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है भैया? कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। और इसको कौन बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इसका डिस्कशन को हम लोग देखते हैं। अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में कंपुचिया, कंबोडिया में एक जगह पड़ता है कंपुचिया, हाँ, कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने अपनी राजधानी यशोधरापुर वर्तमान में अंगकोर में कराया था, जो वर्तमान में हम लोग अंकोर के नाम से जानते हैं। तो अंकोर वाट का मंदिर पूछेगा कब निर्माण किया गया था? 12वीं शताब्दी में। कौन करवाया था? कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने इनका निर्माण करवाया था। मिकांग नदी के समीप सिमरिप शहर में बना यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ी हिंदू मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर पूछे कौन है? अंकोर वाट का मंदिर है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को वर्ष 1983 में कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया। और इसको राष्ट्रीय ध्वज में कंबोडिया में क्या किया गया? इनको स्थान दिया गया। कब? 1983 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला वही है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्यागा था। और
भूख प्यास के चलते, जिसको हम लोग संलेखना विधि कहते हैं। तो श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो कर्नाटक में पड़ता है, तो यहाँ तो कर्नाटक तुमको दिख नहीं रहा है, तो कर्नाटक, यहाँ इस कर्नाटक को ही हम लोग क्या कहते हैं? मैसूर कहते थे पहले। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं, कर्नाटक में मैसूर स्थित है। श्रवण बेलगोला एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल है। तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकारा था। वे श्वेत सरोवर के कारण इनका नाम बेलगोला और पुनः श्रवण बेलगोला पड़ा, जहाँ प्रथम जैन तीर्थकार भगवान ऋषिदेव के पुत्र बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त किया था। अब जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार पूछेगा कौन था? ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव था। और श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की बृहत एकात्मक मूर्ति पत्थर से निर्मित है, जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। आपको याद रखना है, गोमतेश्वर बाहुबली। बाहुबली मतलब क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? गोमतेश्वर बाहुबली। तो गोमतेश्वर बाहुबली जो है, ये आजीवक धर्म के संस्थापक है। कौन है? मैं आपको इस क्वेश्चन का कहानी का तो बताता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आजीवक धर्म के संस्थापक कौन है, तो गोमतेश्वर बाहुबली है। अच्छा, ये आजीवक धर्म क्या है? तो गोमतेश्वर बाहुबली ने महावीर स्वामी को, मैं एक कहानी बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिए, इस कहानी को सुनिए। तो महावीर स्वामी के साथ साथ जो है, गोमतेश्वर बाहुबली ने क्या किया था? तपस्या करना शुरू किया। लेकिन महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और गोमतेश्वर बाहुबली को नहीं हुआ। जब गोमतेश्वर बाहुबली को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है, और ऐसा जो भी लोग मानता था इस फेनोमेना को, उन सब को लेकर के एक नया धर्म बना दिया, उसको कहा गया आजीवक धर्म। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस आजीवक धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गोमतेश्वर बाहुबली हैं। कौन है? गोमतेश्वर बाहुबली है। और धीरे धीरे इस वंश का पतन हो गया, क्योंकि आपको पता है काम धंधा नहीं करेगा, सब ये लोग कमाता उमाता नहीं था, कहता था सब कुछ भाग पर निर्भर है, भगवान हमको जन्म दिया है तो भोजन मिलेगा, ऐसा होता थोड़ी होता है जैसा ये लोग सोच रहा था। जिस कारण से धर्म का क्या हो गया? पतन हो गया। तो गोमतेश्वर बाहुबली, और इसी कर्नाटक में दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्ति है। किसका? इस गोमतेश्वर बाहुबली का इस कर्नाटक में सबसे बड़ी मूर्ति है, जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या होता है, इस पर दूध से स्नान किया जाता है। इस मूर्ति को याद रखना है। चलिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो बनवाया था, कौन बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूरी उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम चोडगंग ने करवाया था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नंद वंश के शासक पूछेगा कौन था, तो आपको क्या बताना है? उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने करवाया था। गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम। कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम लोग किस नाम जानते हैं? ब्लैक पेगोडा। ब्लैक पेगोडा कहते हैं। यहाँ मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल इनको घोषित किया गया। कोणार्क के मंदिर को पूछागा कि कब विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया, तो 1984 में। नेक्स्ट है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये चार जो मठ है कि कौन इसका स्थापना किया था, तो वो किया था शंकराचार्य ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। तो आदि शंकराचार्य ने 4 मठ कौन कौन? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी को स्थापित किया तथा उनमें मठाधीशों को नियुक्त की, जो बाद में स्वयं शंकराचार्य कहलाने लगे। स्मार्त संप्रदाय में संप्रदाय शंकर को अवतार माने जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मार्त संप्रदाय में शंकराचार्य शंकर के किसके अवतार माने जाते हैं? तो शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्राह्मण सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या प्रस्तुत की। इन्होंने वेदांत का भी प्रसार किया है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? तो संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता पूछेगा कौन था, तो वो थी पाणिनि। कौन थी? पाणिनि थी। और पाणिनि का किताब का नाम है अष्टाध्यायी। इसलिए हम लोग पाणिनि को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। पाणिनि को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। चलिए इनके डिस्कशन को देखते हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणकर्ता थे। इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है। 4000 सूत्र है, जिनमें ध्वन्यात्मक और व्याकरण के नियम है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। महाभाष्य में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिषद शास्त्र कहा गया है। तो महाभाष्य में
महाभाष्य किसका पुस्तक है? पतंजलि का। पतंजलि का पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य। इसमें जो है अष्टाध्यायी को क्या कहा गया है? षड्वेद परिषद शास्त्र कहा गया है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी से 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था ऑप्शन बी, अफगानिस्तानों द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। तैलीय रंग सर्वप्रथम भारतीय और चीनी चित्रकार द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी अफगानिस्तान में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। मध्य अफगानिस्तान में बामियान गुफाओं में बौद्ध चित्रकला विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात तैल चित्रकारी है। नेक्स्ट है अगला, प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? वो कौन था? तो वो था भास्कराचार्य था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। भास्कराचार्य एक भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म बीजापुर, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में, इनका किताब का नाम पूछेगा क्या है तो आपको बताना है, सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना दशमलव के 9 स्थान तक परिशुद्ध रूप में की। उन्होंने 1150 ईस्वी में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। सिद्धांत शिरोमणि पूछेगा किसका ग्रंथ है? तो भास्कराचार्य का ग्रंथ है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रहणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग है। भारत सरकार की ओर से लीलावती पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीलावती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं? तो लीलावती पुरस्कार को हम लोग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया था? यानी किस वंश ने किया था? कौन किया था? तो वो किया था चोलों ने किया था। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कांसे से निर्मित शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण चोल वंश के द्वारा किया गया था, जो कांसे की बनी हुई थी। अच्छा, कांसा हम लोग किसको कहते हैं? जब टीना में हम लोग तांबा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तांबा मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। क्या बन जाता है? कांसा। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है, आपको याद रखना है। नटराज कांसे की बनी हुई है। नटराज 2 शब्दों के समावेश से बना है, नाट्यकला और राज्य, जिन्हें श्रेष्ठ स्वामी कहते हैं। चलिए, ये रहा दोस्तों आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो संबंधित PDF चाहिए तो दोस्तों रोज़ क्लास का PDF आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम पर। मेरा टेलीग्राम नंबर है 9835। इस पर आप ITIHAS इतिहास KIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99, तो इस पर आप जो है सर्च करके आप टेलीग्राम पर PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।